सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और केपी के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी गाड़ियों की रवानी में दुश्वारी का सामना। M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेर शाह से गोशरा और M5 उच्च शरीफ से शेर शाह तक बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोच M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, जबकि 28 दिसंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला बाला इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसके ज़ेर असर 29 दिसंबर को बलोचिस्तान और मलिका इलाकों में बारिश और 30 दिसंबर को कराची में बारिश होने का इम्कान है। बलोचिस्तान के शिमाली इलाके बदसूर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे को बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्दी कोयटा में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कल्लात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द और मगरबी अजला में मतला जिस्वी बरालूद रहने की तवक्को है। पंजाब के बेशतर इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। लाहौर समेत वस्ती पंजाब का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुस्तरद है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 575, लाहौर में 448, फैसलाबाद में 331 रिकॉर्ड की गई। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं और मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़री। मरकज़ी तकरीब आज होगी। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएँ, नफ़रत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएँ, इंतकामी सियासत के बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर फ़िरकावारियत, नफ़रत और अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ थीं। अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुख्तर मशरिक की जिंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तजाज थी। बीबी मासूमों की उम्मीद और आमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुज़ाहमत की नाकाबिल तस्खीर अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जिदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो हाउस पहुँच गए। दोनों अलग अलग खुसूसी परवाज़ों से सक्खा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वज़ीर सड़क नोडेरो हाउस पहुँचे। सदर आसिफ अली जरदारी का सक्खा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मरकज़ी जलसे से आज शाम खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी में सिंध भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जियाले बीबी की मज़ार पर हाज़री देकर फातह ख्वानी कर रहे हैं, जबकि रात भर से आए जियाले इस वक्त सर्द मौसम में गर्म गर्म नाश्ता भी कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अब्दुल रज़ाक मेमन से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आज गड़ी खुदाबख्श में मनाई जाएगी। तैयारियां मुकम्मल कर गई है। रात भर से आने वाले जियाले इस वक्त जो है गरम गरम नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो जियाले हैं सुबह सवेरे ही पहुंच गए होटलों पर, और होटलों पे बने ये अंडे और पराठे वो खा रहे हैं। कोई चाय पी रहा है, इस सर्द मौसम में गरम गरम चाय पी रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हलवा पूरी से भी नाश्ता कर रहे हैं। ताहम मैं इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि जो जियाले नाश्ता करके आए वो इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर फातह ख्वानी कर रहे हैं। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में जियाले सिंध भर से आना भी शुरू हो गए हैं, और आज जो है सर्द मौसम में भी जियालों की आमद का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा, और यहाँ पर आने वाले जो कायदीन हैं और जियाले उनका खिताब सुनेंगे। जी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 18 बरस बीत गए।
बीबी के पुरस्कार कत्ल की गुत्थी अब तक न सुलझ सकी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा आज भी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेरे इल्तवा है। मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान को अदालत बेगुनाह करार देकर बरी कर चुकी है। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे शबीर डार। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में पुलिस ने 5 मुल्जिमान को चालान किया था, जिनमें एतजाज शाह, शेर जमान, रफाकत हसनैन और अब्दुल रशीद शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तफ्तीश पुलिस से FIA को मुंतकिल कर दी। FIA ने साबिक CPO रावलपिंडी सऊद अजीज, साबिक SP रावल टाउन रावलपिंडी खुर्रम शहजाद और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मुकदमे में शामिल किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने अदम शवाहिद की बिना पर 5 मुल्जिमान एतजाज शाह, हसनैन, शेर जमान, रफाकत और अब्दुल रशीद को बरी कर दिया। अदालत ने साबिक CPO रावलपिंडी सऊद अजीज और साबिक SP खुर्रम शहजाद को मुजरिम करार देते हुए 17 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साबिक CPO रावलपिंडी सऊद अजीज और साबिक SP खुर्रम शहजाद ने सजाओं के बाद जमानत की दरखास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अब दोनों मुल्जिमान ने बरियत की दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपील दायर कर रखी है, जिसमें पहले सरदार लतीफ खोसा पेश होते रहे, बाद में फारूक H नाइक ने अपना वकालतनामा जमा कराया। मुकदमे से बरी होने वाला एक मुल्जिम रफाकत रिहाई के बाद गायब हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। 3 मुल्जिमान एतजाज शाह, हसनैन, शेर जमान हाई कोर्ट में जेर समात अपीलों में पेश होते रहे हैं। मुल्जिम अब्दुल रशीद अडियाला जेल में नजर बंद है, जबकि इस मुकदमे के मुल्जिम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर चुके हैं। मुकदमा आज भी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जेर इल्तवा है और बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल एक मुअम्मा बना हुआ है। शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने खातून होने के बावजूद सख्त तरीन हालात में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। बलूचिस्तान की तरक्की और यहाँ के अवाम की खुशहाली इनका ख्वाब था। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दोनों अदवार हुकूमत में बलूचिस्तान में जमहूरियत और सियासी अमल को मजबूत किया और सूबाई खुद मुख्तारी के असूलों को फ़रोग़ दिया। उन्होंने बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, सियासी कैदियों की रिहाई और एतमाद साजी के इक़दाम भी किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में कोयटा समेत बलूचिस्तान के 1 दर्जन से ज़ायद दौरे किए, जबकि अपनी शहादत से कुछ अर्सा कबल भी उन्होंने कोयटा का आखिरी दौरा किया। मोहतरमा कोयटा 15 दिसंबर 2007 कोयटा तशरीफ़ लाई थी। उसके अलावा मैंने उनके साथ 6 साल एज ए पार्टी कायम मकाम और फिर मुस्तकिल सदर काम किया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज उनके पाए के लीडर को हमने खो दिया और कंप्रोमाइज़ का पॉलिटिक्स, कंप्रोमाइज़ का पार्लियामेंट आज मौजूद है, जिसके वजह से मुल्क बहरानों का शिकार है। 27 दिसंबर 2007 को आज ही के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हुई और उनका हाथ अपनी आवाम से जुदा हुआ। बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से तो चली गईं, मगर 18 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत के लिए उनका किरदार, सूबे के अवाम के हकूक़, यहाँ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनकी जदोजहद आज भी याद रखी जा रही है। वो शहादत की जिस अजीम रुतबे पे कायम हुई, बावजूद इसके कि उनको पता था कि जब मैं वापस जाऊँगी तो मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं। 18 अक्टूबर का वाक़या होता है, उसमें उनको शहीद करने की कोशिश की जाती है और फिर वापस आती है और दलेराना वार इस दहशतगर्दी के चैलेंज को सामने रखते हुए उसको कबूल करती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी मफाहमियत, जमहूरी इस्तेहकाम और तरक्की के ज़रिए हल करने की कोशिश की और बलूचिस्तान के हकूक़ व सियासी वक़ार के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया। कैमरामैन एक्मे रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमाश यानी एहतजाजी मुरासला जारी किया है। ज़राए के मुताबिक ये डिमाश बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर होने वाले एहतजाज पर जारी किया गया है। इस मुनज़्ज़म एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नहायत इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ दी और यहाँ तक कहा गया कि इन्हें कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बरतानवी हाई कमिश्नर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद बरतानवी पुलिस को दिए जाएं।
मुतालिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। एजाज सैयद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हेड ऑफ मिशन मैट कैनल को दिन तकरीबन 2 बजे दफ्तर खारजा तलब करके ब्रेडफोर्ड एहतजाज का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक मैट कैनल को जारी डिमार्च में कहा गया कि बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एक सियासी जमात के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मुनज़्ज़म एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ निहायत इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज जुबान इस्तेमाल की गई। ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां दी और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली इन संगीन धमकियों का सख्त नोटिस लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने से रोके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की कि बरतानवी हुकूमत ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने भी जियो न्यूज के राब्ते पर बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डिमार्च की तस्दीक की। हुकूमत पाकिस्तान के जवाब में बरतानवी हाई कमीशन ने भी कमोबेश 2 घंटे के बाद रद्द-ए-अमल जारी किया और कहा कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आजाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लाइजान को दिए जाएं। मुतलका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। तर्जमान बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरे पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की 6 रुकनी दस्ते ने यूएई के सदर को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़ हुआ। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का सदर बनने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए। उनका तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से नूर खान एयरबेस पर ही मुलाकात की, जिसके दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म हाउस से जारी अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और यूएई के रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और अवामी रवाबित मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और यूएई के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के बिरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमने इंतहाई खुशगवार और तामीरी बातचीत की है। वसीतर 2 तरफ़ा ताउन के पहलुओं समेत अमन और खुशहाली के कोशिशों पर गौर किया है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। साथ रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब असम्बली में वक्फा सवालात से कबल अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गईं। अपोजिशन ने कारकुनों की गिरफ्तारियों और घरों पर छापों का मामला उठा दिया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने हुकूमत को रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। तफसीलात देखिए आसम मलिक की रिपोर्ट में।
पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कहने लगे कि पंजाब भर में कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमती रुकन राना अरशद ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। अपोजिशन रुकन वकास मान ने कहा कि उनके घर में भी पुलिस पहुंची। रात 1 बजे पुलिस को छापों के अहकाम दिए गए। सूबाई वजीर बिलाल अकबर ने कहा साबिक अरकान के घरों पर छापों की मालूमात हासिल की जाएंगी। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि अगर अपोजिशन के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो गिरफ्तारियों से मुतल्लिक रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। अपोजिशन की निशानदेही पर हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही तो इजलास 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन ए अदनान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को लाहौर में खुशामदीद कहते हैं। वे लाहौर की बत्तियां देखें, रोटी खाएं और तस्वीर बनवाएं। असमा ने कहा कि सुहेल आफरीदी जो कुछ पंजाब में देखें उसे KPK में लागू ज़रूर करें। पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को अफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल इनके विज़िट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरी करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है, लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियाँ, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी शोटी खाएँ, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। शकरगढ़ में नारोवाल रोड पर धुंध के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी आग सेकने के साथ साथ गर्मा गर्म चाय और पराठों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इंजीनियर मंजूर हुसैन से जानते हैं। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है। इस वक्त शहरी जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए सुबह सवेरे गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। कुछ शहरी जो है वो पराठों के स्टॉल से, आलू वाले और सादा पराठों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि करतारपुर से लेकर कक्के के मोड़ तक हद निगाह सिफर है। शहरी गैर जरूरी सफर से इजतराब करें और बिलखसूस करतारपुर आने वाले ज़ायरीन जो है वो दिन के औकात में सफ़र करें और फॉग लाइट्स ऑन करते हुए कतारों की सूरत में मुनासिब फासला रखते हुए सफ़र करें। जी, कुछ खेल की बात करें तो टेनिस में होगा अनोखा मुकाबला। वेमेन वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर अरीना साबालेंका का सामना करेंगी ऑस्ट्रेलिया के निक क्रेगोस से। टेनिस में होने वाली मर्द और खातून का ये मुकाबला दुबई में इतवार को खेला जाएगा। टीम डायमंड और टीम FG आसान ने लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का इतवार को खेला जाएगा। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे तमाम 14वीं लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप का फाइनल इतवार को डायमंड और टीम FG आसियान के दरमियान होगा। इवेंट में जुम्मे को दोनों सेमीफाइनल खेले गए। पहले सेमीफाइनल में डायमंड ने BN पोलो को 4-6 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डायमंड की तरफ से राजा जलाल अरसलान ने 3, राजा तैमूर नदीम ने 2 और मीर हुजैफा अहमद ने 1-1 गोल स्कोर किया। BN पोलो की तरफ से 4 गोल हमजा माज खान ने बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में FG आसियान ने मास्टर ब्लैक की टीम को 4 के मुकाबले में 8 गोल से हराकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई। FG आसियान की तरफ से राजा मिकाइल समी ने 4, हाशिम असद ने 2 और अमीन रहमान और साकिब खान कुवानी ने 1-1 गोल स्कोर किया। मास्टर ब्लैक की तरफ से सूफी हारून, सैयद तुराब मोहम्मद रिजवी और अगनासिब ने 1-1 गोल स्कोर किया। कराची आर्ट्स काउंसिल के तहत आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ज़बान और तहज़ीब के मुख्तलिफ रंग नुमाए रहे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मुतादिद किताबों की तकरीबी रुनुमाई हुई। फिल्म और TV के नामवर फनकार भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का हिस्सा बने। जियो और जंग ग्रुप अदबी और फ़िक्री मेले का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद रिपोर्ट करें। मज़ीद तफसीलात तो आपको जावेद हसन साहब बताएंगे। तो अब इनकी उर्दू नस्म, गज़ल और तक़दीसी अदब पर होने वाले मुकालमों के साथ बच्चों का अदब भी मौजू है। ख़वातीन की तरक्की और क़यादत के सफ़र पर तफसीली गुफ्तगू है।
मुख्तलिफ नशस्तों में मुसन्निफा नूरुल हुदा शाह, बीगुल, मेहताब अकबर राशिदी, नासिर अब्बास नैयर समेत मुमताज़ शौरा, अदीबों और दानिश्वरों ने ख्यालात का तबादला किया। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की दूसरे दिन एक खुसूसी नशस्त अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की नाम रही, जिसमें शायरा ज़हरा निगाह इफ्तिखार आरिफ और सलीमा हाशमी ने फैज़ की शख्सियत, फ़िक्र और मज़ामती शायरी के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों ने नई डिजिटल दुनिया का नक्शा खींचा और अहद हाजिर के चैलेंजेस पर खुलकर बात की। डिजिटल मीडिया या ये उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। टीवी और ड्रामा इंडस्ट्री के सफर पर होने वाले मुकालमे में अदाकार बहरोज सब्जवारी, यासिर हुसैन, मुनव्वर सईद ने बदलते रुझानात पर गुफ्तगू की। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपने पसंदीदा गीत सुनाए। मुशायरे में कोहना मश्क और सिक्का बन शौरा ने इश्क और हिजर को अशार में पिरोया। जरा सी बात पे कट जाती है जुबान जहां, मेरी एक ऐसे घराने में उम्र कट रही है। बहुत शुक्रिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुतुब मेला भी जारी है, जहां क़ारीन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की वर्क गर्दानी करते हैं। एडवांस दौर में एडवांस चीज़ों से जो है फ़ायदा ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई लोग जो है बिल्कुल किताबों से दूर हो जाएं। बुक्स का पढ़ना एक माइंड को ना रिलैक्स करता है, जो कि हमारा डिजिटल दौर में जितना नुकसान हमें स्क्रीन देती है ना, इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देती। किताबों के स्टॉल्स पर तारीख, फ़लसफ़ा, अदब और शायरी समेत हर मौजू पर कुतुब दस्तयाब हैं। डिजिटल दौर की चकाचौंध अपनी जगह, लेकिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में किताब तलाश करते इल्म दोस्त अफराद इस बात का पता देते हैं कि हाथ में थाम कर किताब पढ़ने वाले अब भी मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।